साल वाले पहन लिए। हाँ जी। हाँ जी। वही निकाल रखा था। तीन, अच्छा। निकाल रखा है। ये हो चुका है, ये प्राग का हो चुका है। और ध्वंसावाद करना है। ये, हाँ। ये हो चुका है। अब निपटाना थोड़ी है, इनको याद कराना है। हो गया, हाँ। ओके ओके। प्राग भाव, चार अभाव हमने कल बात करी थी। अभावों का सद्भाव हमने सिद्ध करना है कि इसमें इसकी अस्थि है तो इसमें इसकी नास्ति है। नास्ति को प्रूव कर रहे हैं, ये नहीं है, ये अभाव हमने सिद्ध कर दिया अभाव। तो प्राग भाव जो है वो एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय का उसी द्रव्य की पूर्व पर्याय में अभाव है। मतलब जो एक द्रव्य की जो वर्तमान अवस्था है, उसी उसी द्रव्य की उससे पहले पूर्व के इस अवस्था का अभाव, इस अवस्था का अभाव। और एक इसी तरह था जो प्रध्वंसा भाव। प्रध्वंसा भाव क्या है, वो फ्यूचर में क्या है, आगामी के अंदर कि जो इस समय पर्याय है उसका, उसकी क्या है, आगामी पर्याय। जो उसी द्रव्य की आगे आने वाली पर्याय है, जो अभी तक अनागत है वो आएगी, उसमें उसका अभाव है। जो जो कौन सी पर्याय का, जो अभी वर्तमान में, जो वर्तमान में इस क्षण में है, उसका वहां पर अभाव हो। ये बात पर हमने जाना था इन। बताते बताते तो हाँ। हाँ जी। बताते बताते तो गई वो। हाँ, वर्तमान में नहीं, बताते बताते बहुत चली गई एक समय में। ये तो बताने के अंदर तो असंख्यात समय निकल गए। हाँ। और अनन्य भाव का है, अनन्य भाव अभाव का, एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। और अत्यंता भाव क्या है कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में त्रिकाल अभाव है। मतलब दोनों द्रव्य जो हैं, मान लिया लोक में छह द्रव्य हैं, एक दूसरे के अंदर अभाव है जो है, वो उसका कुछ नहीं कर सकता, उसका लिंक नहीं है, बिल्कुल नहीं है उसका लिंक। तो अभी इसका संबंध क्या है, अगर संबंध जो है वो, उसका मतलब है कि हम कितने स्वतंत्र हैं, ये बताने की प्रूव हो रहा है कि किसी का एक जगह रहते हुए भी शरीर के साथ ये एक अलग द्रव्य है, उद्गल है, और जीव अलग द्रव्य है। दो द्रव्य एक साथ अनादि से चले आ रहे हैं, फिर भी इनका अभाव, एक दूसरे के अंदर इंटरफेयर करते नहीं। कुछ जो संबंध नजर आता है, अपने को महसूस होता है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे किसी चीज की प्रेजेंस के अंदर दूसरा प्रभावित हो रहा है, बस इससे ज्यादा नहीं है। शरीर के साथ हमारा कोई ऐसा तार कनेक्शन नहीं है जो इन इंद्रियों से जुड़कर और आपकी आत्म प्रदेशों से जुड़ता हो। जो कुछ इंद्रियां खींच रही हैं बाहर से, वो उसको पांचों की पांचों की इंद्रियां थ्रू मन ये आत्म प्रदेशों में प्रक्षेपित कर रही है, प्रक्षेपित कर रही है। कोई हमारा उसके साथ कनेक्शन एज सच नहीं है। बस है कि हम अफगाना में एक ही प्रदेश के ऊपर इकट्ठे बैठे। हमारा ये कहना कि शरीर में मैं हूं, ये भी गलत है। जो व्यवहार में हम बोल रहे हैं, निश्चय से तो हम उसमें नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि आत्मा शरीर में है, में है नहीं है। शरीर के जो पुद्गल हैं और आत्म प्रदेश हैं इसके आत्मा के, वो एक ही स्थान पर इकट्ठे हैं, वहीं पर ही है। उनका संयोग हो रहा है, बस उनका संयोग हो रहा है, कोई संबंध नहीं हो रहा, संयोग है। वो भी पड़ा है, वो भी वहीं पड़ा है, एक ही स्थान पे पड़े। ये एक्चुअल रियलिटी में समझने वाली बात है। हाँ, ये समझने वाली बात है कि सारा जो खेल हो रहा है, ये अनादि से वो द्रव्य ना वो जीव की तरह हुआ, ना जीव पुद्गलों की तरह हुआ। मतलब बड़े पास में रहते रहते ये फैक्ट आ जाना चाहिए ना, आज की बात थोड़ी है। इकट्ठे चले आ रहे हैं अनादि से हम, और कितने भव कर लिए इकट्ठे। पुद्गलों के कई तरह के शरीर मिले, शरीर का साथ तो रहा ही ना। मतलब ये बात अंदर गहरे में चली जाए, गहरे में चली जाए। फिर इसके बाद हमने छोटी छोटी एग्जांपल लेकर ये समझा था कि प्राग भाव का कैसे था, कि प्राग भाव जो है, जो उससे वारों से समझा था आसानी से, कि जैसे क्या है
कि मंगलवार का सोमवार में नहीं होना, उसका अभाव है। और अत्यंताभाव देखते हैं तो मंगलवार का बुधवार में अभाव अभाव है। तो इससे हमने फिर दूध और उसकी एग्जांपल ली थी कि दूध से अब वर्तमान में दही जमा, और भविष्य में हमारा जो सोच है कि इसको छाछ बनाएं, तो उस छाछ में अभाव है। और यहाँ जो दही जमा है इसमें, इसका दूध में अभाव है। अब इसमें यह भी जाना था कि हम कहेंगे इसका उसमें, मतलब लक्ष्य में क्या है, वर्तमान लेके चलेंगे, वर्तमान का भूत में अभाव है, उधर से बात नहीं करेंगे हम। वर्तमान का भविष्य में अभाव है, दोनों साइड पे में और बीच में का, बीच में का है। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो आपको आइडिया तो लग गया, तो आप उसको कहोगे कि ये जो भूत की पर्याय था इसका इसमें अभाव है, यहां ले आओगे नहीं, का इसका, क्योंकि मैं अभी वर्तमान, लक्ष्य हमारा वर्तमान को बताने का और वर्तमान में ही रहने का है। वर्तमान के क्षण का भूत में अभाव है, वर्तमान क्षण का भविष्य में अभाव है, दोनों साइड में बीच में का। ये इसको बताने का ढंग ये है। एक हमने एग्जांपल ली थी, मान लो किसी द्रव्य की इस समय क्या है कि कोई पर्याय है 100 नंबर की, तो उसकी क्या है, 99 के अंदर अभाव होगा, और 99 का 98 में अभाव होगा। क्रमांक उसके क्रम से नंबर दिया हुआ है, और करते करते अनादि से अभाव है। ऐसी भविष्य में 100 का 101, 102, इसमें 103 जो आगे आने वाली अनागत पर्याय हैं, जो भी आनी है, उसमें भी उसका अभाव है। इसका मतलब अनादि से अनंत तक किसी पर्याय के साथ आप संबंध नहीं करें, आपके हाथ में सिर्फ वर्तमान है। और आप उन जो भूत को पकड़ के चल रहे हो, ये जबरदस्ती लेके चल रहे हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं। इसकी अकाउंटेबिलिटी प्रति समय हो गई, आपके खाते में चढ़ गई। आपने शुभ किया कि शुभ किया, वो आपकी चढ़ गई। या कहीं शुद्धता में गए, गलती से कहीं शुद्धता में चले गए, गलती से तो, लेकिन आज तक हम शुद्ध में गए ही नहीं, ये तो काम हो गया एक समय। बस ये इसको अगर समझ के चले कि मैं क्यों उनसे, जिस जो आई नहीं उसके ऊपर मैं क्यों सोचता हूं, और जो जिसने कभी वापस आना नहीं लौट के, मैं उसके बारे में सोच रहा हूं। इसमें नुकसान किसका हो रहा है, तेरे वर्तमान का। और इसी तरह हर समय हम अपने वर्तमान को नष्ट कर रहे हैं, क्षय कर रहे हैं। हाँ, वर्तमान को क्षय कर रहे हैं इसलिए कि हमें इसका कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। मैं कल क्या था उसका आज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है पर्याय के अनुसार। ये हर पर्याय इतनी स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। एक बात, ये पर्याय एक समय की क्यों है, ये अवस्थाएं एक समय की क्यों है, इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं तो एक समय को देख नहीं सकता, मैं तो आंख झपकता हूं तो मेरे असंख्यात समय निकल जाते हैं। तो फिर आदमी कैसे कहता है कि मैं इसमें ऐसा कर दूंगा, मैं अवस्था बदल दूंगा? कैसे अवस्था बदल सकता है? जिसको तू जो सोच रहा है वो तो बहुत पहले निकल चुकी है। उसका नंबर तो तेरे, तो तूने जब तक उसको ग्रहण करा है तब तक तो वो किसको निकालेगा, और फिर जो आ रही है उसमें से किसको फ्यूचर में निकालेगा? तू कुछ कर नहीं सकता। ये पर्यायों को तू संभाल नहीं सकता। ये सारी अर्थ पर्याय हैं, ये एक एक समय की हैं, स्वतंत्रता अपने आप हो रही है। तू इसको बदलाव कैसे करेगा? तू बदलाव उन चीजों को कर सकता है जो कुछ काल की है, उसको बना सकता है, कर सकता है। ये इतने दिन चलेगी, ये इतने दिन चलेगी, मैंने बनाई है, इस मोल्ड में डाल के बनाई है, इसको ऐसा मैंने किया है। ये उसकी व्यंजन पर्याय। मैं किसी को कपड़े को बनाता हूं, उसको शेप चेंज करता हूं, कोई मोल्ड है, ये लैपटॉप है, ये बना है, इसकी पर्याय है। ये हो सकता है 5, 7, 10 साल तक चल सके, ये इसकी व्यंजन पर्याय। और व्यंजन पर्याय को आप देख भी सकते हो बनती, और आप उसको पता कि ये यहां बनी है और यहां खत्म। अर्थ पर्याय,
उसका नहीं हो सकता। और व्यंजन पर्याय सिर्फ एक सामान्य गुण, प्रदेशत्व गुण के कारण उस जीव में है। ये बात बड़ी क्लियर हो जाए। जो मैं बदलाव की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए व्यवस्था जो है वो पड़ी हुई है, क्योंकि प्रति समय बदल रही है और तेरा कंट्रोल प्रति समय में नहीं है। और फिर तू सोचता क्या मैं नहीं कुछ कर सकता? अरे तेरे से होगा ही नहीं, तू कर ही नहीं पाएगा। उसकी स्पीड इतनी है, उसको तू समझ ही नहीं पा सकता। फिर तू सोच के होता है कि मैं बदल दूंगा सब। तू कुछ नहीं बदल सकता। किसी द्रव्य को नहीं बदल सकता। तू बदल सकता है तो अपने आप को बदल सकता है। वो भी कैसे? कि जो तू सोच रहा है फिर उसमें एक प्रोसेस में बदलेगा। हाँ, प्रोसेस में रह के बदलेगा। मैं इसी क्षण इसको इसको बदल दूंगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। ये बात इसको समझना। तो महाराज जी, ये जो प्रोसेस की आपने बात करी, ये भी तो मल्टीपल वर्तमान समय की है ना? आपके, हाँ, लेकिन वो जो समय आ रहा है ना, समय आपके हाथ में एक समय ही है, क्योंकि वो जो है बाकी जो द्रव्य हैं पांच, उसके अंदर वो क्या, वो फैले हुए हैं, उसका परिचय हो रहा है लोक में। मतलब एट ए टाइम आप कह सकते हो ये यहां पड़ा है, वहां है, यहां हो सकता है। समय आपके हाथ में एक ही समय है, वो चेन की तरह है। चेन का एक लिंक जो होता है वो एक समय का है। अगला चिंग जब अगली चेन के लिंक पे आप आए, अगले समय के, पिछला छूट गया और उससे आगे वाला भी आपको समझ नहीं आएगा। इट इज तो लाइक ए चेन, एक एक अगर लिंक है चेन का। अगर तो मैं कोई प्रोसेस सेटअप करना चाहूंगा तो हाँ, प्लान्ड वे में करूंगा हाँ, ना? प्लान्ड वे में वो इसका व्यंजन मतलब मुझे पर्याय होगी। फ्यूचर समय को भी कंसिडर उसको करना पड़ेगा। उसको उसको हमें व्यंजन पर्याय करना पड़ेगा। हाँ, उसकी समझ और वो व्यंजन पर्याय होगी जिसको आप बनाना चाहते हैं, या वो प्राकृतिक वे में बनी भी है, हम भी बना सकते हैं, और उसका भी व्यंजन पर्याय होगी। जैसा कैसे शरीर, हम पैदा हुए, अब ये थोड़ी है कि एक समय के लिए पैदा हुए थे। वो हमारी पर्याय जो है वो बढ़ रही कर रही है, लेकिन उसमें परिवर्तन तो आ ही रहा है। क्योंकि हमने जाना था कि चाहे कोई द्रव्य चेतन हो या अचेतन हो, सूक्ष्म हो या स्थूल हो, मूर्त हो या अमूर्त हो, उसके अंदर उत्पाद व ध्रुव चल रहा है। उसमें उत्पाद व ध्रुव चल रहा है। और ये जैन दर्शन जो है इसी ने क्लियर करा है कि प्रति क्षण उत्पाद व्यय हो रहा और ध्रुवता भी है। बाकी किसी दर्शन ने इस बात को नहीं पकड़ा। उन्होंने किसी ने इसका आधा पार्ट ले लिया, उत्पाद व्यय को ले लिया, किसी ने ध्रुवता को पकड़ लिया। अब ये इन्होंने कहा कि इसका उत्पाद भी हो रहा है, व्यय भी हो रहा है, ध्रुवता भी। और हमने, अगर आपको याद होगा, तो अगुरु लघुत में षटगुण वृद्धि और षटगुण हानि, उस एक समय में, 12 उसमें क्रियाएं हो रही हैं। षटगुण की वृद्धि हो रही है, कुछ गुण गुण वृद्धि हो रहे हैं, कुछ मल्टीपल में, कुछ उसके फैक्टर जो है उसके भागों में हो रहे हैं। इसी तरह बढ़ रही घट रही है, और बढ़ रही घट रही है, और फिर भी वो जो है ना, वो द्रव वैसे का वैसा है। बराबर। और ना तो वो गुरु हो रहा है ना लघु हो रहा है, लेकिन वो जो एक्चुअल उसके जो अंदर डांस हो रहा है, डांस हो रहा है, ये डांस हो रहा है, इसको समझो, उसको प्रैक्टिकल समझने के लिए कि उसकी वृद्धि हो रही है। कैसे वृद्धि हो रही है? कि संख्यात गुण, असंख्यात गुण, अनंत गुना वृद्धि हो रही। संख्यातवां भाग, अनंतवां भाग जो है, और जो असंख्यातवां भाग, ये तीनों जो है, संख्यात, असंख्यात और अनंत, इन तीनों के अंदर उसकी वृद्धि भी हो रही है और उसमें घट भी रहा है। इसी तरह संख्यातवां भाग, असंख्यातवां भाग, अनंतवां भाग, ये सूक्ष्मता में चला गया। ये भाग जो हैं ये घट रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं ऐसे। तो 6 घटने, बट 3 घटने के, 3 उसके बढ़ने के, सूक्ष्म और स्थूल, और वैसे उसके, तो 12 एक समय में एक द्रव्य में घटित हो रहा। यहां तक कि सिद्धों की आत्मा में भी ये चल रहा है, उसमें भी चल रहा है। मतलब कोई चीज स्टैंड स्टिल नहीं है। खड़ा पानी खराब हो जाता है, लहरें उठ रही हैं, जा रही है, वो हिले जा रहा है, हिले जा रहा है, बस। हाँ, हाँ, क्योंकि आत्मा, आत्मा तो उनकी वही है ना। वरना क्या है? जड़ है। जब जड़ में भी हो रहा है, आज वो बहुत जड़ में भी हो रहा है, और हर एक द्रव्य की अपनी स्पीड है उसकी। ये टेबल है, आज बनी हुई है,
50-60 या सालों के बाद एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसे दबाव देंगे इसकी टांग निकल गई, इसमें खाली हो गया, ये हो गया, उसका टाइम आ गया, खत्म हो गया। लेकिन क्यों? उसमें परिवर्तन हो रहा है, मेक एंड ब्रेक चल रहा है उसमें। जैसे लट्टू अपनी किली पर घूमता है, हाँ तो अपनी किली पर घूम रहा है वो लट्टू, हाँ उसमें कुछ परिवर्तन थोड़ी हो रहा है, हाँ वैसे समझे। हाँ, उसी पे घूम रहा है इसके ऊपर। इसको मतलब आप अपने से समझेंगे ना, तो अंदर ये चीज चली जाएगी इसके लिए। तो ये हम सोचें कि एक समय में हम कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, उसी एक समय के अंदर जो उसकी स्थिति है, जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, उसमें 12 परिवर्तन हो रहे। तभी आप कहते हो ये अगुरु अलघु गुरु, मतलब ना ये बढ़ा ना ये घटा, देखने में वैसे का वैसा, पर उसके अंदर डांस तो पूरा हुआ है, उसमें डांस पूरा हुआ है। 12 प्रकार का हाँ, परिवर्तन एक समय। एक समय अगुरु लघु कहता है। इसलिए भूतकाल और भविष्य काल की पर्यायों पर से दृष्टि हटाकर इस वर्तमान पर्याय का लक्ष्य त्रिकाल एक रूप रहने वाले अपने ध्रुव स्वभाव पर एकाग्र करने से, उसी को जानते रहने से, उसमें अभेद एकाकार हो जाने से। अभेद एकाकार का मतलब क्या है? कि उसमें हम रम गए, उसी में जम गए, उसी में जम गए। मतलब हमारी साधना क्या है कि अपनी आत्मा में तू स्थिर हो जा, अपनी आत्मा में जम जा, इसी में रम जा बस, और इसी में आनंद आने लग जाएगा, तू बाहर से हट जाए। सारी साधना में आपको यहां जाना है, एक इसी आत्मा के साथ इसी स्थिति में रहते हुए, उसी में ठहरते हुए, जमते हुए, रमते हुए 48 मिनट की साधना जो है मुक्ति का मार्ग है। और 24 मिनट का जो है वो एक भव का, एक भव अवतारी हो जाएगा। तो पहले लक्ष्य क्या हो? 24 का, और नहीं तो 48 का। और इस समय भी आप 47 से लेकर, और मतलब 48 से कुछ समय कम हो सकता है, चाहे वो एक समय ही हो, वहां तक भी जाया जा सकता है। पूरे 48 मिनट नहीं हो सकता, क्योंकि केवल ज्ञान नहीं है। लेकिन हम इतने द्वार पे पहुंच जाएंगे कि अगले झटके में ही जो मिला उसी में हो जाएगा कार्य। तो लक्ष्य क्या है कि इन पर्यायों से, जो भूतकाल की पर्याय हैं, भविष्य काल की हैं, जो भी अवस्थाएं जो गुजर गई हैं, जो आप सोचते हो आएंगी, इनसे दृष्टि हटा वर्तमान पर्याय का लक्ष्य जो है वो त्रिकाल रूप, उसी में अटक जाए। वो तब होगा कि जब हम इस प्रयास से हटने लग जाएंगे। मैं उसको देखूं, ये देख के आऊं, ये पढ़ूं, ये करूं, जो बाहर से ना, ये अक्रिय नहीं होने दे रहा। उसके लिए आपको बिल्कुल अक्रिय होना है उतने मिनट के लिए। और वैसे भी जो चीज अब हम कुछ समय के लिए करते, मान लीजिए शिविर करते हैं, शिविर के अंदर जितने दिन का किया उसमें हमारी स्थिति और हो जाती है, और बाहर आकर वो खत्म होने लग जाती है। जब एक बार 48 मिनट अंदर रुक गए, ये स्थिति नहीं बदल सकती, ये परमानेंट हो। मतलब उसने आपने वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर ली। 48 मिनट की लक्ष्मण रेखा है कि वहां तक अंदर कुछ भी होता रहेगा, आप लौटते रहोगे, पर एक बार वो रेखा कर ली, अब आप लौट नहीं सकते। हमने लाइन पार कर लिया, अब लाइन पार कर ली लक्ष्मण। ये 48 मिनट की लक्ष्मण रेखा। इसको पाने के लिए आपको एक मिनट क्या, सेकंडों में बात करनी पड़ेगी। मैं अंदर कितना टिकता हूं, और बढ़ता हूं, और बढ़ता हूं, ये साधना करना। अपने को ये बुद्धि में ज्ञान नहीं डालना, इस ज्ञान से अपने आप को अंदर करना है, अतः कि मैंने क्या करना है और क्यों करना है। ये आपको दृष्टि देता है कि तू क्यों करे। अब जब किसी को कहा कि नहीं 48 मिनट रुकना है, उसको समझ ही नहीं आएगी 48 मिनट मैंने क्यों रुकना है, ये कौन सा फार्मूला है। चल जाएगा तो और कुछ कर ही नहीं सकते। इतना स्थूल नहीं समझना। 48 मिनट क्यों रखना है कि ये मैं, जो मेरे में बदलाव आता है उसमें वो बदलाव बदल जाता है। मैंने थोड़ा सा कुछ काम किया, स्वाध्याय करा, ध्यान करा, मेरी इस परिस्थितियां बदली, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। सब स्वाध्याय सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उसमें जो आपकी मानसिक स्थिति है कुछ है। लेकिन जैसे ही वहां से हटे, वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, फिर वही घोड़ा वही मैदान आ जाता है। लेकिन एक बार ये करते करते, थोड़ा करते 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 करते
वो जब 48 मिनट की सीमा क्रॉस करी, अब वापस नहीं आओगे। फिर नहीं वापस। फिर आत्म आत्म रमनता चलेगी, यहां तक कि आप रिटर्नेबल हो, यहां तक वापस होने को। यहां से तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, उससे हटते ही ना वो थोड़ी नीचे हो जाएगी, दूसरे दिन और कम हो जाएगी। वो परिस्थितियां बदलती हैं, ये नहीं कि हमें समझ नहीं आया लेकिन हम कर नहीं पाते। ये तो आचार्य भगवनी भी कहते हैं, जिन्होंने, हमने तो कुछ शिविर किए होंगे, जितने भी किए होंगे, उन्होंने तो हर शिविर किया है, तब भी कहते हैं कि हर शिविर रिक्वायर्ड होता है, और करो और करो, क्योंकि वो खुद भी कहते हैं कि परिवर्तन होता है उसके बाद में। जो स्थिति शिविर के अंतिम दिन तक होती है, उसके अगले दिन उसका 10% प्रभाव गया, दूसरे दिन 20 गया, 30 गया, और आप देखोगे 2 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद अब वो पुराना वही घोड़ा वही मैदान में आ गया। इन दो अभावों को जानने से पर्यायों की स्वतंत्रता ख्याल में आती है हमारे। हमने ये दोनों जो हमने प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है, एक ही द्रव्य की प्रत्येक पर्याय का उसी द्रव्य की अन्य सभी पर्यायों में अभाव है। अब आपको ये डेफिनेशन याद रहे या नहीं याद रहे, पर आपको ये समझना है कि मुझे भूत और भविष्य से निकलकर वर्तमान में टिकना ही मेरा लक्ष्य होना चाहिए। मैं कैसे हटूं? भूत और भविष्य की चिंता छोड़कर यदि हम वर्तमान में अपना कार्य करेंगे तो आकुलता कम हो, क्योंकि वो व्यर्थ है। उसने, वो जो कर रहे हो ना, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और जो सबसे प्रेशियस आपके पास है इस मनुष्य भव में, ये समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट। किसी व्यक्ति ने भूतकाल में बहुत पाप किए हो और अब वह धर्म प्राप्त करना चाहता है, और अब वो अपने को हीन दीन पापी अगर समझेगा, पश्चाताप करके आंसू बहाता रहेगा, तो उसका धर्म प्राप्त कब होगा? रोता रहेगा। और वो ये नहीं समझ रहा मैं पिछड़ा, वो आर्त ध्यान कर रहा है, आर्त ध्यान कर रहा है उसके अंदर। उन पापों को उसी समय उसका समझ के अगर हट जाता है तो ठीक है, लेकिन उसको रोना धोना क्यों, कहते मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर दूसरे को सुनाता है, तीसरे को, इसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वो रो रहा है एक्चुअली, ये बताते हुए रो रहा है, क्या अर्थ ध्यान कर रहा है, उसका भाव आते हैं। वही भाव आ रहे हैं, फिर दूसरे को बताने के लिए करता है। जैसे पहले था लोग कि कोई व्यक्ति किसी के परिवार से चला जाता था, लोग कितने दिनों तक शोक मनाते थे, वही बात रिपीट होती। अब नया कोई आ गया अफसोस करने के लिए, हाँ, तो उससे फिर वही बात, कैसे मरे, कैसा हुआ, वही रिपीट कर। आज कम से कम है एक दिन में सब बैठे, टक, खटाखट। ये तो बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन ये सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया कि वो इतने लोग जो आते हैं आपको, उनको वो 17 दिन 13 दिन जो भी है उसको बिठा के खिला नहीं सकते, आप अपना काम भी बंद नहीं कर सकते। तो कहते अब स्थितियां बदल गई हैं। अब तो होता है कि आए शो किया, और हमारे से आगे जो दूसरे वाले हैं ना, वो अपने यहाँ पर अपनी बाजू के ऊपर काली पट्टी बांध लेते हैं वहीं पर ही, और बस अपने वो ज्यादा कोई बहुत समझदार होता है तो अपनी मोबाइल से फोटो खींची भेज दी, मतलब मैं अफसोस मना रहा हूँ, शोक मना रहा हूँ। ये चीज जो थी, वो बताया गया था कि कुछ कोई खेल रहे हैं बिलियार्ड या कुछ ऐसी चीज खेल रहे हैं टेबल पे, और एक जना आके उसके कहता है कि तुम्हारी माता की मृत्यु होगी। वो तुम सोचता है, फिर वो ऐसे बाजू करता है, वो काला एक पट्टी लाया होता है, यहाँ पट्टी बांध देता है और वो अपनी चाल चल देता है। बस, ये बहुत अच्छा आइडिया दिया था। तो माता खत्म हो गई है तो उसका मतलब गेम छोड़ दे, वहां से निकल जाए, नहीं, उसने बाजू आगे करी, उसने काली पट्टी बांध दी, और वो अगली गेम चाल चल दी उसने, बारी खत्म, खराब नहीं होने दी अपनी। इस चीज को मतलब हम, मतलब उसने ऐसा लगा कि ठीक है ये होना था, हो गया। किसी मतलब ये चीजें जो है ना, इसको समझना है कि उसमें फंसकर रोने में ना वो वापस आएगी माता ना कुछ है, वो रोने लग जाए, गेम छोड़ दे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे, वो गेम चल रही है उसकी। जैसा हमारे साथ फाइनल में, एमए फाइनल में एक लड़के के हमारे पेपर चल रहे थे, फाइनल एग्जाम। उसके 7 पेपर हो गए थे, 2 पेपर रहते थे। उसकी मम्मी छोटी उम्र में थी, बल्कि क्योंकि उस समय वो हमारी एज का था, हमारे साथ क्लास में था। मम्मी के मरने के बाद भी उसने 2 पेपर दिए। वो होशियारपुर में था, मम्मी यूपी में थी। हाँ, बल्कि हमने उसको बताया भी नहीं था। हमने कहा बल्कि एक पेपर में तो उसी दिन था, उसको बताया ही नहीं हमने। भाई किसी को मना कर दिया था इसको नहीं बताना। अब भूत में चली गई,
नहीं कहने का मतलब नहीं मतलब भूत में चली गई। चले जाते हैं ना। हाँ, चले इसको इसको अपने को नहीं, सभी की बात है ये, जाते हैं। लेकिन अपने को ही रुकना है। अब इसमें क्या है, आपका एक समय नहीं, आपका 1 मिनट, जितने क्लास में जुड़े सबका 1 मिनट गया। इसको हमने समझना है, ये नेचुरल है, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, इसको समझे। ये हम कैसे हटेंगे? अब इसी आपकी बात सुनने में सारी क्लास रुक जाए और सबका 1-1 मिनट चला जाए, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया। और इसमें क्या कि स्वाध्याय में आपकी इंटरप्शन हो गई, आपका नया ज्ञानावर्णी कर्म बन गया। मुझे इसलिए बताना पड़ा। हमारा सब एक दूसरे को अपना अनुभव शेयर करते हैं, ये गलत है। एक दूसरा आपका है क्या? खास ज्ञान वाली बात नहीं है। दूसरा है क्या आपका? तो अनुभव तो मिलता है। अब क्या करेगा अनुभव? आपने उसको ज्ञान से, अगर अगर तभी कहते हैं ना, जो मौन रखता है, जब उसके साथ कोई स्वाध्याय करने आता है तो वो मौन स्वाध्याय करा देता है, मंगल पाठ सुना देता है, लेकिन कोई चर्चा नहीं करता, कोई बोलता नहीं। अगर स्वाध्याय से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जानकारी के लिए पूछो, हाँ, वो तो ठीक है। है। वो अलग है। मतलब हाँ। आपकी कहानी एक होता है। अब आप कोई बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछें और उसका जवाब सही दिया जाए और वो इतने लोग सुने, तो आपको ये बेनिफिट है, जी, ये बेनिफिट है आपकी उस क्वेश्चन से, आपके अनुभव से दूसरों ने भी सीखा। और एक घटना को सुना देना, मतलब ये तो हमारी बहुत आदत है। हाँ जी। हम भूत में तो इतनी जल्दी मतलब फिसलते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती। मतलब जब ये बात हो रही है ना, तो आप भूत में जाकर वो बात फाइल खोल के ले आए। अब आप खोल दी फाइल, तो आपसे रुका नहीं जा रहा जब तक बता नहीं दोगे। होता है। चल रहा है। हाँ, हाँ, हंसी ये होता है। हमने, ये हमारी, क्योंकि पीछे की इतनी आदत, इतने संस्कार पड़े हुए हैं। हाँ, इसको हम समझें कि मुझे इसमें से निकलना है। ये आदतें हमें पड़ गई हैं, पड़ गई, इससे निकलना है। ये जो मिथ्यात्व है जी में, ये मिथ्यात्व भी एक समय का है, एक एक समय करके अनादि से चला रहा है, इसलिए जरूरी नहीं कि अनंत काल तक रहेगा। अब ये आदत आपकी जरूरी नहीं कि अनंत काल तक चले, आपको इसको सुधारना है। और ये मनुष्य भव इसीलिए है कि यहाँ आप अपने आप को सुधार सकते हो, क्योंकि ज्ञान भी साथ चल रहा है, विवेक साथ में, आपके विवेक साथ में है, तो ये बहुत जरूरी है। विवेक से समझकर उसको निकाल सकते हो, किसी के कहने से नहीं निकलेगा। जब एक बार आपके अंदर हो गया कि ये तो मेरा समय जा रहा है और मैं अपने समय को गवाते गवाते और 30-40 का समय खराब कर रही हूँ। 30-40 नहीं है, इसके बाद जो क्लास अटेंड करेंगे उनको भी यही रिकॉर्डिंग जाएगी, यही जाएगी। तो कारण कार्य अवस्था में कार्य कब होगा, इस बात का इससे पता चलता है। अब इसी समय कार्य करना है, भविष्य को अब भविष्य में भी नहीं टालना, क्योंकि भविष्य पर नहीं टालना और भविष्य के वादे भी मत करना। अब हम कहते हैं भविष्य में नहीं टालना, वादे नहीं करना, पर कई कार्य हम होते हैं कि उसको अभी नहीं करना, बाद में करना। अब जैसे हमने क्लास का टाइम बदलना है ना, तो हमने सोमवार से टाइम जो है ना क्लास का, वो 7:15 हो जाएगा। विपिन जी, हाँ, ये जो आएगा सोमवार, हाँ, सोमवार से। विपिन जी नोट हाँ, करें। विपिन जी सुन लेंगे और बाद में और भी तो क्लास खत्म होगी तो फिर बता भी देंगे सबको। अब ये जो बात आती है, अभी तो मुझे बच्चों को बड़ा करना है, अभी तो व्यापार धंधा जमाना है, अभी तो संसार का आनंद ले लूं, बुढ़ापे में धर्म ध्यान कर लूंगा, अभी तो समाज का कार्य कर लूं, अभी मैं अन्य लोगों को जिनवानी पढ़ा लूं। इस तरह अन्य कार्यों को प्राथमिकता देता और अन्य कार्यों में व्यस्त रहता है। ये निश्चय नहीं करता ऐसा कि अभी इसी समय निराकुल सुख प्राप्त करने के लिए स्वाध्याय ध्यान में लग जाओ। आप कुछ मान लिया कोई बहुत अच्छा काम करते हैं, पुण्य करते हैं, कुछ लोगों की हेल्प करते हैं, इसका लाभ कब मिलेगा आपको? आने वाले भव में, इस भव में भी हो सकता है पर तुरंत नहीं मिलेगा। पर स्वाध्याय ध्यान का, अगर स्वाध्याय ध्यान करते हैं उस टाइम, देयर एंड देन यू विल गेट इट। उसमें आपको जो सुख प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी, वो इसी भव में इसी समय प्राप्त हो जाएगी स्वाध्याय में। इसका मतलब ये सौदा जो है ना उधार का नहीं है। स्वाध्याय और ध्यान जो है ये उधार का सौदा नहीं है, और पुण्य बांधना जो है ना, ये बाद का उधार में बाद में मिलेगा, ये हाथों हाथ मिल रहा है। अब हम लोग क्या है, दान की प्रवृत्ति में, किसी की सहायता करने में हम सोचते हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, पर तुझे उसमें सुख तो मिला नहीं। जब तुझे सुख मिलता है, तुझे स्वाध्याय में आनंद आता है, तुझे ध्यान में आनंद आता है, तो समझो काम हो रहा है।
तो ये वर्तमान में वर्तमान में आनंद आएगा। अगर वर्तमान का ये आनंद नहीं आता तो आप 7 बजे वहां से पौने 7 चलकर यहाँ नहीं पहुंचोगे क्लास में। क्लास में वही लोग अटेंड कर रहे हैं जिनको इससे कुछ आनंद अंदर से महसूस हो रहा है कि हमें अटेंड करना है। जिसको नहीं आनंद आया, जिसने नहीं किया, वो कहेगा ठीक है कभी कर लेंगे, कभी कर लेंगे, वो कभी नहीं करेगा। बातें तो सम्यक दर्शन की और मोक्ष की करते हैं, परंतु वर्तमान में कार्य क्या कर रहे हैं उस और कोई ध्यान नहीं करता। शुभ अशुभ भाव रूप कार्य करके शुद्ध भाव रूप कार्य चाहते हैं। हम कर तो शुभ शुभ कर रहे हैं और बात मोक्ष की करते हैं। मतलब ये शुद्धता पाना चाहते हैं और शुभ शुभ में फंसे हुए हैं। ऐसे कुछ मिलता है क्या? अब ये जो बात सारी है ना कि पर्याय से पर्याय आती नहीं है, पर्याय विशेष है, वह सामान्य से ही आती है। वो गहना जो बनेगा ना वो सोने से ही बनेगा। सोना सामान्य है, जो आकार दे रहे हो वो आकार उस सामान्य में से ही आ रहा है। बिना सोने के आप आभूषण का कुछ डिजाइन बदल सकते हो? क्या सामान्य को विशेष से अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। सामान्य तो वैसा का वैसा रहता है। अब बदलाव जो होता है वो उसका विशेष होता है, उसका विशेष है। सामान्य सोना वैसे का वैसा है। कभी कंगन था, कभी गले का हार है, कभी चूड़ियां हैं। वो जो आकार बदल रहा है वो उसको विशेष दे दिया आपने, विशेष रूप दे दिया। पर विशेष रूप किसको दिया? सामान्य को ही दिया। सामान्य तो हमेशा समान, सोना तो सोना ही रहेगा, सोना तो सोना ही रहता। तो हमको सामान्य में दृष्टि जो है ना, ये इसको इस तरह भी समझना है कि जीव जो है ये परमात्मा है, दूसरा प्रभु है। इसका जो विशेष है, विशेष है ये, इसका ये शरीर है, इस जीव का ये जो इसको नाम दिया गया, ये नाम क्या है? इनकी विशेषता है। पर अंदर आत्मा, अगर मैं सामान्य को ही देखूं, सामान्य क्या होता है? द्रव्य होता है। तो मैं उसकी अवस्था को छोड़कर उसके द्रव्य को देखता हूं कि ये मुझे, इसकी पर्याय गड़बड़ है, पर द्रव्यतः तो ये परमात्मा ही है, ये भी प्रभु है, ये भी मेरे जैसा है। ये मेरी द्रव्य दृष्टि होगी। द्रव्य दृष्टि मतलब सामान्य को देख रहा हूं, और वो अभी जो उसकी अवस्था हो रही है वो पर्याय दृष्टि है। मैं पर्यायों से दृष्टि हटाकर उसके द्रव्य पे ध्यान दे देता हूं तो वह शुद्ध मटीरियल है। इसी तरह ही मैं अपनी पर्याय दृष्टि, मेरे शरीर में ये हो रहा है, मेरा रंग ऐसा है, मेरा ऐसा है, मैं अच्छा फील, पर्याय से दृष्टि हटाकर अपने द्रव्य पे जाने से काम होता है। वो असली काम है। दूसरे पे दृष्टि करके तो आपका बचाव हो रहा है, पर फिर भी वो पर है। लेकिन अपने में जाते हो, सबसे बढ़िया काम क्या है कि अपने द्रव्य पर दृष्टि चली जाए, अपने द्रव्य पे चली, मैं आत्मा। और इसमें गहराई से, इससे इसके साथ मेरी इतनी प्रतीति हो जाए कि मेरा इससे बाहर निकलने का मन ही ना हो। और जैसी बाहर निकले तो मुझे अपनी भूल लगे कि नहीं, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं करना, मैं अपने अंदर, फिर वापस करते करते मेरी जो है ना उसके साथ इतनी प्रतीति हो जाए कि उससे बिछोड़ा जो है दुखी करने लगे। जैसे माँ को अपनी संतान के साथ होता है ना, वो प्रतीति जो है नेचुरल प्रतीति, जब तक वो पैदा नहीं हुआ था उसको कोई प्रतीति नहीं थी। उसकी जो प्रतीति का फैक्टर था, उसका जो पति के प्रति प्रेम था, उस प्रेम का एक फ्रैक्शन उसमें से माइनस होकर उसकी बच्चे में प्रतीति होगी, उसकी प्रतीति अपने बच्चे में होगी। उसको ओझल नहीं कर सकती। वह पति 2 घंटे ना आए, 3 घंटे, उसको खाना खाया नहीं खाया, उसको महसूस उतना नहीं हो रहा जितना उसको उस बच्चे के। क्यों? ये प्रतीति यहां बढ़। इसी तरह ही हमारी प्रतीति अपने शरीर से उठाकर अपनी आत्मा के साथ प्रतीति कर ली और वहां से निकलने का मन ही नहीं हो, ये बिछोड़ा पसंद ही ना हो, तब कार्य कैसा है कि अंदर का खिंचाव, खींच कहते हैं ना जिसे, अंदर की खींच होगी। अभी तक वो खींच हुई नहीं है। 100 में से किसी की 10 है, किसी की 11 है, 12 है, पर अपने को तो उस लेवल पे पहुंचना है कि अंदर से निकलने का मन ही ना हो। मतलब ऐसा हो गया कुछ नुकसान हो गया मेरा,
मेरा नुकसान हो गया था। चल माने चलिए, हाँ, ये भी तो मेरा है। नुकसान ऐसी फीलिंग अंदर आनी शुरू हो गई। समझो गाड़ी लाइन पे आ गई, गाड़ी लाइन पे आ गई। अब मेरा बाहर निकल, जिस व्यक्ति का ये होता है मैं ये देखूं, घूमूं, इधर फंक्शन हो रहा है, इधर ऐसा हो रहा है, मैं मलेशिया ट्विन टावर देखने जाऊं, मैं बुर्ज खलीफा देखने जाऊं, दुबई जाऊं। अब वो कहता मैंने कुछ नहीं देखना। मतलब वहां से जो दृष्टि हटाई, तो अब वो अपने में रुकेगा। फिर वो ये भी कहता मुझे विदेश नहीं जाना, मुझे तो अपने देश में देखना है। फिर अपने देश में नहीं, अपने शहर में रखना है, अपने शहर से अपने घर में ही रहना है, मुझे बाहर भी नहीं घर से निकलना अच्छा लगता। फिर मुझे अपने ही अंदर रहना है, मुझे परिवार वालों से कुछ नहीं लेना। ये अपना क्या है कि समेटना, गाइडेंस। अपने आप को समेट लो। जो हम बाहर इतना फैल गए हैं, और ये जो खासतौर ये मोबाइल टीवी ये सारे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा फैलाव कर दिया इसने, सारी दुनिया इससे देख लो एक टाइम पे। अपनी संलेखना ये है, अपने को हाँ, समेट। अपने को समेटना, अपने को समेट के अपने में केंद्रित हो जाना, केंद्रित हो जाना। वो बाहर उसका लिंक ही खत्म है। ये दृष्टि अपनी ना, यही साधना है, यही साधना है। पर्याय जब इस द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करती है, उसी में अपनत्व करती है, उसी में अभेद एकाकार अनुभव करती है, तब उस रूप शुद्ध हो जाती है। और सबसे बड़ा मेरे पास क्या है कि कहते हैं ना सोबत का रस होता है, कंपनी जैसी आदमी रखता है वैसा उसका हो जाता है। जब मैं कंपनी कुछ अच्छे लोगों से करता हूँ, ऐसी संगत रहती है। कुछ लोग मुझे शुभ मिल जाते हैं, अशुभ से निकल आया, मुझे लगा कि ये मित्र अच्छा है, ये शुभ है, इसके साथ करते हैं, तो उसकी कुछ आदतें हम पकड़ लेते हैं, हमारे में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, थोड़ा थोड़ा हम बदलते हैं, अच्छे लोगों में रहते हैं, संतों के पास जाते हैं, ये करते हैं। बट असली कार्य कब होता है? जब तू अपने अंदर जाता है। ये तेरा जो तत्व है, ये जीव तत्व, ये शुद्ध है, ये सार है। हाँ जी। इसके तू जितना नजदीक जाएगा, इसकी कंपनी तुझे सुधार दे, तेरे अंदर से कषाय निकाल दे। तू इसकी कंपनी कर, तेरे लिए सबसे शुद्ध मटेरियल जो तेरे पास है ना, वो तेरी आत्मा है। ज्ञान मात्र तेरी आत्मा है। ये आत्मा का जो दूसरा है, जिसको हम कई बार कहते हैं प्रतिष्ठित आत्मा, वो भी फंसा सकती है। पर ये जो मेरी ओरिजिनल आत्मा है, जो सबको सबकी बराबर है, उस आत्मा में मेरा अगर रुकना ज्यादा देर धीरे धीरे होता है, मैं धीरे धीरे प्रतीति होती है, कंपनी होती है, वो कंपनी भी तब होगी कि मेरा शुद्धता का लेवल बढ़ेगा। और उसकी जितनी शुद्धता है वहां तक नजदीक जाना चाहूंगा। जिस दिन उसकी जितनी शुद्धता है उतनी मेरी शुद्धता होगी, मेरा काम होगा। ये जो बीच का गैप है ना, ये खाई को पाटना है, ये खाई को पाटना है। यही साधना है कि वो मेरे पास, मतलब वो मुझे मेरी शुद्धता मुझ में दे दी है। तो तभी कहा ना, पहले जिन से शुरू होकर निज में आना। पहले क्योंकि सीधा आप अंदर नहीं आ सकते। आदर्श तो बनाना पड़ेगा। हाँ, आप देखना पड़ेगा ना। आपकी अट्रैक्शन जो होती है विशेष से होती है। आप देखते पर्याय देखते हो, सीधा द्रव्य में बाद में आना, इसलिए ना। तो सामान्य जो है वो द्रव्य है आपका। प्रॉब्लम यही हो रही है कि आभूषण के अंदर आपको सामान्य नजर आ रहा है, ये सोना है, ये उसकी शेप है, ये सोना है। अपने साथ वो जो सोना है ना, वो नजर नहीं आ रहा, वो अमूर्त है। हाँ, दूसरे का। हाँ, अमूर्त है। ये सारा कुछ जो है ना, हमारा ये डोमेन जो आज तक पकड़ा है, वो विशेष ही आया। ये बाहर के शरीर है, मेरे हाथ ऐसे है, मेरा ऐसा है, मेरा शरीर है, मेरा मेरा रंग रूप, ये सारा जो है जो मूर्तिमान है, ये सब दिखाई दे रहा है। अमूर्त जो सामान्य है, उसकी तरफ दृष्टि जा नहीं पाती। इंद्रिया विशेष होकर जाती है। हाँ, वो अट्रैक्शन है ना। हाँ, अट्रैक्शन है, उधर जाती है। मन एक्चुअली मन भी उधर खींचता है ना, मन को भी आनंद आता है, मन को भी आनंद आता है उन्हीं कंपनी। पर्याय जब इस द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करती है, उसी में अपनत्व करती है, उसी में अभेद एकाकार अनुभव करती है, तब उस रूप शुद्ध हो जाती है। मैं उस शुद्ध आत्मा, मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज है, मैं उसके पास जितना बैठता हूं उतना करता हूं, करते करते मेरा उससे टाइम बढ़ रहा है। तो मैं उसकी कंपनी के अंदर बिना कुछ किए, बिना कोई आडंबर किए, कुछ किए, क्रियाएं करे हुए मैं शुद्ध होना शुरू हो गया, क्योंकि मेरी कंपनी उससे होगी। और ध्यान साधना में क्या है कि आपको जबरदस्ती वहां उसके पास लाया जाता है, आप फिर भागते हो बाहर, वो फिर निर्देश दिया जाता है। ऐसे ही होता 2 मिनट का 5 मिनट का स्वाध्याय कराया जाता है, आपकी दृष्टि तोड़ी जाती है, फिर आपको लाया जाता है।
पूरे वो 4 दिन 8 दिन 10 दिन के अंदर आपको बार बार अंदर ला के फिर देखोगे कि आपको जो अंतिम दिन जो होते हैं 2-3 दिन, उसमें 2 दिन में आपको समझ में आता है, अंदर ठहरना अच्छा लगता है, क्योंकि बार 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 अंदर ला के। लेकिन टेंडेंसी क्या है बाहर निकलने की। 2 घंटे बाद फिर वही हाँ, नहीं वो बात नहीं है, जब कर रहे हैं ध्यान उस समय भी आप भटकते हैं, लेकिन अब आपका जो रिटर्न पीरियड है ना वो फास्ट हो जाता है। जैसे ही बाहर निकले टक से अंदर आओ, गैप कम हो जाता है। वो गैप कम हो जाता है। वही साधना है, वो गैप बढ़े ही नहीं। बाहर आकर भी अच्छे अच्छे से या बाहर तो निकलता है आदमी, ये बात। लेकिन अपने को लक्ष्य तो यही बनाना है ना, और उसी की सब साधना कर रहे हैं, सबको हमको यही करना है। अब ये प्रश्न उठता है, यदि हम प्राग भाव और प्रदंसा भाव को नहीं मानेंगे तो क्या बिगाड़ हो जाएगा। अब जब तक हमको नहीं पता था या हम इसको नहीं मानते, हम नहीं मानते, तो कौन सा दोष आ जाएगा। प्राग प्राग भाव नहीं मानेंगे तो कार्य अनादि का ठहरेगा, क्योंकि अभी तो हमने डिसलिंग कर दिया, जो मैं अब कर रहा हूं वो कल भूतकाल में नहीं कर रहा था, उसके भूतकाल में नहीं कर रहा था। अगर आप कहोगे कि प्राग भाव होता ही नहीं है, तो हमने तो यानी क्या हुआ कि ये कार्य अनादि का ठहरेगा। ये जो हो रहा है आपका तो शुरू से लिंक है उस बात से, तो आपकी जो याददाश्त है, मेमोरी है, वो आपको ले जाती है ना वहां पर। हमने जाना था कि पर्याय यानी कि कार्य प्रत्येक समय में नया नया उत्पन्न होता है और पूर्व पर्याय का व्यय होता है, होता जाता है। इस समय का कार्य भूतकाल में नहीं है, वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव है। यदि इस अभाव को नहीं मानेंगे और वर्तमान पर्याय का उसके पहले वाली पर्याय में सद्भाव मानना होगा, तो फिर पीछे से हर एक में सद्भाव होगा। जो मेरा इस समय मेरी जो पर्याय अवस्था हो रही है, हम ये कहेंगे ये अवस्था तो मेरी पीछे भी थी, उससे पीछे भी थी, उससे पीछे भी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं वो सारा जुड़ जाएगा। इसका मतलब ये जो आज हो रहा है ना, ये अनादि से हो रहा है। फिर नवीनता क्या हुई, फिर तो कंटिन्यूअस फॉर्मेशन में हो गया। ये जो हमारा काल है, इसको एक एक समय का काट कर बताने का मतलब ही क्या हुआ, लिंक क्या हुआ। उस लिंक के जब एक कंटिन्यूअस केबल है, तार है, और चेन में ये फर्क है कि चेन में एक फैक्टर का एक लिंक है। आपकी गले की सोने की चेन है, उसमें एक एक छोटा छोटा लिंक है। जहां से आप कटवाना चाहो छोटा कर वहां से कट सकता है, पूरा हो सकता है, कट सकता है, वो लिंक है उसमें। उस लिंक जहां से आप काटते हो, बाकी लिंकों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये कंटिन्यूअस हो तो जो इफेक्ट काट रहे हैं वो सारा अलग हो जाएगा। अब उसमें क्या, लिंक तोड़ा, अपने लिंक को एक बीच में से लिंक निकाला, दूसरा क्यों है। आ गया है। हाँ स्वेटर है, स्वेटर जहाँ बीच में कटेगा वहां हाँ हो जाएगी। हाँ। तो ये आपने का जो समय काल के अंदर एक एक समय को बांट के रखा, बांट के मतलब है इस समय के अंदर जो कुछ हुआ है वो आने वाले लिंक में और पीछे वाले लिंक से कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसका जोड़ है वहां पर, वो लिंक ही अलग है। ये आपकी भूल है कि हम उसको सारे को इकट्ठा समझते हैं, लेकिन ये तो समय जो है ना, मतलब काल का पूरा अलग अलग कर दिया। जैसे किताब है ना, एक टोटल ज्ञान है, बट उसका एक एक पेज जैसे अलग है, अलग अलग है। आपने कहा कि मैंने यहां तक कर लिया, ये पेज कर लिया, वो आने वाले पेज अलग है, पीछे निकले हुए अलग है। लेकिन वो क्या है कि हमारी ये मेमोरी के अंदर पड़ जाता है और हम जुड़ जाते हैं उससे। और ज्ञान के हिसाब से तो जुड़ना होगा, अगर साथ साथ भूलते भी रहें तो क्या होगा। पर एक बात है, जो हर प्रतिक्षण पीछे का भूलता रहेगा, उसकी तो आत्मा ने पा लिया। बिल्कुल ठीक बात। उसको क्या हुआ पीछे कोई बॉदर नहीं, ये तो बात पास्ट की बात। हमने एक बार बात हुई थी, कबीर का लड़का जो था कमाया, उसको वहां का काशी नरेश, वहां से जाते हुए उसने देखा कि बाप से अलग हो गया, इसको शायद बाप की तरह गरीबी अच्छी नहीं लगती, तो इसको कुछ दे दूं। तो उसने हीरा, एक हीरा था, वो उसको दे दिया और आप चला गया। और उसका 2 साल बाद उसी रास्ते से आना हुआ, तो मन में वो सोचता आ रहा है कि मैंने उसको हीरा दिया था, अब तो उसका मकान बन गया होगा झोपड़ी की बजाय, अच्छा हो गया होगा उसका, ऐसे होगा। वो आया तो देखा झोपड़ी की झोपड़ी। नहीं तो नहीं, वो तो भाई क्या मैं पड़ा। हाँ,
तो उसे कहा मैंने ऐसे दिया था, उसे याद ही नहीं। उसने कहा दिया था मैंने तो लिया नहीं। बोला नहीं आपने कहा था वहां रख दो। कहता फिर वहीं देखो। हाँ, वो वहीं पड़ा था। तो उसने सोचा ये तो कबीर से भी एक कदम आगे है। कबीर तो उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, कोई भी गिफ्ट देता था मुझे नहीं चाहिए वापस ले जाओ, ये ले जाओ। और यही इनका झगड़ा था बाप बेटे में, कि दूसरे क्यों करते हो, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अगर देता है तो रख जाए, मुझे उससे कोई अट्रैक्शन नहीं। इसने एक्सेप्ट नहीं करा हाँ, और मतलब मतलब नहीं हुआ। हाँ, उससे जुड़ा नहीं है। तो देखो सही वो क्या रख के गया है, ये और आगे की ये और आगे की चीज है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि उसके अंदर वो मतलब जो बीती तही बिसार दे आगे की सुध ले, तो उसको पीछे को काट दिया। तो इसमें क्या है, फिर से पीछे की पर्याय में भी सद्भाव मानना पड़ेगा और कार्य अनादि का ठहरेगा। अगर मैं प्राग भाव नहीं मानता तो उसका भी सद्भाव मानना पड़ेगा पीछे से, और कार्य अनादि का ठहरेगा, ये दोष आएगा। ध्यान में रहे, यहां कार्य को अर्थात पर्याय को क्षणिक यानी कि एक समय का कह रहे हैं, द्रव्य को नहीं। द्रव्य को क्षणिक मानोगे तो सर्वथा क्षणिकवाद हो जाएगा, हाँ, मिथ्या ये मान्यता समझ हो में, ये जाएगी। भी समझ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी। तो ये जो है ना, आपने द्रव्य को नहीं, द्रव्य को क्षणिक मानोगे तो सर्वथा क्षणिकवाद की मध्य आ जाएगी, ये तो बौद्ध धर्म आ जाएगा। हाँ, बौद्ध धर्म आ जाएगी। यही देखो ना धर्मों में दर्शन में क्यों फर्क आया, उनकी दृष्टि उस बात पे चलेगी, बात पे चलेगी। यदि प्रध्वंसा भाव को नहीं मानोगे, अब दूसरे वाले पे आते हैं, तो कार्य अनंत काल का रहने का प्रसंग उपस्थित होगा। वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव ही नहीं मानोगे। अब जो आज आज जो जिसकी स्थिति है उसका भविष्य में अभाव ही नहीं मानोगे कि ये तो वहीं है, तो रोगी को कैसे निरोगी करोगे? जो आज रोगी है वो निरोगी कैसे होगा? तो इसका सद्भाव हो गया रोग का, अब आगे जाकर भी, हमेशा के लिए और हमेशा के लिए हो गया। जो एक बार रोगी हो गया वो रोगी रहेगा, जो बच्चा है वो बच्चा रह जाएगा, जो बूढ़ा है वो बूढ़ा रह जाएगा। ऐसा नहीं है ना। हाँ, वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में अभाव नहीं मानोगे तो वह पर्याय आगामी काल में भी चलती रहेगी, अर्थात वर्तमान का कार्य अनंत काल तक चलता रहेगा। कोई रोगी हो तो उसकी रोगी अवस्था भविष्य में भी बनी रहेगी, जो मिथ्यात्व भी है उसकी मिथ्यात्व की पर्याय भविष्य में भी बनी रहेगी। वो फिर समकृति कैसे होगा? जो दुखी है वह दुखी दुखी रहेगा। बच्चे कभी बड़े नहीं होंगे, बूढ़े कभी मरेंगे नहीं, गरीब सदा गरीब रहेगा, धनवान नहीं बनेगा। प्रश्न उठता है कि फिर इतना पढ़ने से क्या फायदा? यदि ज्ञान की पर्याय भविष्य में नहीं रहेगी, उस ज्ञान का भी लोप हो जाएगा, तो पढ़े ही क्यों? पढ़े क्यों? प्रति समय की ज्ञान की पर्याय उतना जानने रूप कार्य नया नया कर रही है। सर्वज्ञ को भी प्रति समय नया नया केवल ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो भी सर्वज्ञ का भी प्रति समय नया केवल ज्ञान हो रहा है। उसका भी अगर मान लिया कोई कह देता है कि मैं जब वहां था ना, जब मुझे केवल ज्ञान हुआ वहां तक तो मैं बता सकता हूं, उसके बाद जिनको हुआ केवल उनका मुझे नहीं पता, मेरा तो वहां तक ही हुआ था। जब आप लोग कह देते हैं ना कि जब तक मैं यहां थी, घर में थी, तब तक का तो मुझे ध्यान है, अब मैं वहां से चली गई, ससुराल में आ गई मायके से, अब मुझे नहीं पता मायके में क्या हो रहा है। क्यों? ये मतलब है कि सर्वज्ञ को भी प्रति समय, सर्वज्ञ ये नहीं कह सकता कि इस समय क्या है, मुझे तो 100 साल पहले केवल ज्ञान हुआ, अब आज का क्या है। उसका केवल ज्ञान प्रति समय रिन्यू हो रहा है, रिन्यू हो रहा है, प्रति समय रिन्यू हो रहा है। ये सारा अपडेशन जो है ना, ये प्रति समय का है, प्रति समय का है ना। और आत्मा प्रति समय बदल रही है, इसलिए आत्मा ही समय का है। और आत्मा में रुककर ऐसा करना कोई समायिक कहा है, वही समायिक है। समय से सामाजिक बना। हाँ, समय से समायिक बना, और आत्मा ही समय है। समय किसको कहते हैं? जो उसका परिवर्तन हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है और उस परिवर्तन को वो जान रहा है, जान रहा भी है और परिवर्तन भी हो रहा है। यही हाल आत्मा का है कि जान भी रही है और परिवर्तन भी हो रही है, इसलिए समय और आत्मा बराबर है। जैसे समाज से सामाजिक बनता है। हाँ, नहीं शब्द नहीं, शब्द के नहीं जाना समाज का। इसको वैसे समझो कि समय, उस समय के अंदर आत्मा का समय, समय और आत्मा कैसे दोनों एक हो गए, किस हिसाब से हो गए? कि समय में जान रहा है, समय काल जान रहा है, पर उसमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन को भी जान रहा है और हाँ, जान रहा, यही मतलब है ना।
तो वो उसको जानना भी हो रहा है और परिवर्तन भी हो रहा है, परिणमन भी हो रहा है, जानते हुए परिणमन हो रहा है। और यही हाल आत्मा का है कि आत्मा जान भी रही है और परिणमन हो रहा है। इसीलिए समय को आत्मा और आत्मा को समय कहना बराबर है। प्रति समय की ज्ञान की पर्याय उतना जानने रूप कार्य नया नया कर रही है। सर्वज्ञ को भी प्रति समय नया नया केवल ज्ञान उत्पन्न होता रहता है। पहले जाना हुआ याद आया, ऐसा नहीं है। वो जो ज्ञान है ना, अच्छा अच्छा, हाँ, वो याद करके कहता है, वो प्रति समय नया, उसको उसी समय भी वो ज्ञान नजर आएगा। उसको पीछे जाके फाइल देख लेनी पड़ेगी। प्रति समय पूरा लोक झलक रहा है, पिछला रेफर करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ उनका क्या होता है कि वो अपने स्वयं में रहते हैं, लेकिन जब कोई प्रश्न करता है तो उस समय उनकी आत्मा में वो चीज आ जाती है, वो बता देती है। निश्चय से तो अपने में ही है, लेकिन व्यवहार में हम कहते हैं कि उन्होंने उसका उत्तर दिया, ऐसा करा ऐसा करा, पर पीछे कोई सोच के उत्तर दिया? उसका प्रश्न क्या सोच के उन्होंने देखा कि ये प्रश्न करने वाला? नहीं, वो जीव के आते ही उनको वो सिस्टम चालू हो गया। केवल ज्ञान भी प्रत्येक समय व्यय होकर नया केवल ज्ञान उत्पन्न होता है, परंतु कभी अल्प ज्ञान नहीं होता, अनंत काल तक का वैसा होता रहता है। इसलिए उसको ध्रुव भी कहेंगे, इसलिए उसको ध्रुव कह दिया। आत्मा को भी ध्रुव कहते हैं। सिद्ध सिद्ध दशा को भी ध्रुव कहेंगे, जहां जो अपेक्षा उसे समझना होगा। प्रध्वंसा भाव का यही सूत्र उपरोक्त प्रश्नानुसार अन्य स्थान पर क्यों नहीं लगाते हो? केवल ज्ञान शास्त्र पर ही, मतलब केवल शास्त्र ज्ञान पे क्यों लगाते हो? पर्यायों की क्षणिकता का सच्चा भान हो गया हो तो वर्तमान पर्याय को त्रिकालिक ध्रुव अपने सामान्य पर नौछावर कर दो। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूं। पर्यायों की क्षणिकता का सच्चा भान हो गया हो तो वर्तमान पर्याय को त्रिकालिक ध्रुव, यानी कि अपने अपना समान में अपनी आत्मा पर नौछावर कर दो। ये पर्याय मिटेगी, तब आगामी पर्याय वर्तमान रूप हो जाएगी। उसको भी इस कार्य में जुटा दो। अब आने वाली हर पर्याय जो हर स्थिति, मैं उसी पे नौछावर कर रहा हूं, मैं उसी में ही रह रहा हूं। देखो फिर अपूर्व अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो। महाराज ये पैराग्राफ जरा दोबारा से समझा दीजिएगा प्लीज। आइए लास्ट। जैसे बीच में वृक्ष। हाँ, प्रध्वंसा भाव का यही सूत्र जो है, जो जो क्वेश्चन किया गया कि अगर प्रध्वंसा भाव ना हो तो क्या नुकसान होगा। जी हाँ। इसका मतलब है कि जो आज जैसी स्थिति है वो आगे भी ऐसे कंटिन्यू रहेगी। रोगी रोगी रहेगा, बच्चा बच्चा रहेगा, तो ये कैसे चलेगा? बड़ा रहेगा। इसका मतलब सारी दुनिया रुक जाएगी क्या? ऐसा नहीं, नहीं रुक। इसलिए इसको कट ऑफ आज के वर्तमान को जो स्थिति है उसका उसमें अभाव करना पड़ेगा। जो रोगी है उसका अभाव हो जाएगा और उसके रोग का अभाव हो जाएगा। 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो कंटिन्यूस थोड़ी चलेगी, तभी तभी होगा ना, तभी होगा ना। तो प्रध्वंसा भाव का यही सूत्र अन्य स्थान पर क्यों नहीं लगाते? अब जो क्वेश्चन था ना कि उसको कहा कि ज्ञान होता है अनंत, फिर ज्ञान ही क्यों ले? अगर ज्ञान ही खत्म करना है तो फिर ये कहा गया कि ये सिर्फ शास्त्रों पे ही क्यों लगा रहे हो? इस बात को केवल शास्त्र ज्ञान पर ही क्यों लगाते हो? पर्यायों की क्षणिकता का सच्चा भान हो गया। अगर आप पर्याय को अलग अलग मान रहे हो, क्षणिक मान रहे हो, उसका ना पीछे सद्भाव है ना आगे सद्भाव है, उसका भूत में अभाव है, भविष्य में अभाव है। पर्याय इसका मतलब पर्याय की क्षणिकता जो इस समय है वो एक अलग यूनिट है। उसका सच्चा भान हो गया हो तो वर्तमान पर्याय को त्रिकालिक ध्रुव अपने सामान्य पर नौछावर कर। ये इंडिविजुअल है ना आत्मा, ये जो है एक समय की जो है, इसको अपनी आत्मा पे ले गए। अच्छा, बिंदु को सिंधु बना। हाँ, ये शब्दों में मत जाओ, मैं शब्दों पे बिल्कुल ध्यान नहीं। उसको उसके भाव को समझो कि इस समय के अंदर इसका कार्य इस वर्तमान का भूत से लिंक नहीं है, भविष्य से लिंक नहीं है। इसको अपने वर्तमान पे लगा देना, इसका क्या? तो वर्तमान पे लगाएगा तो वर्तमान का ही मेरा सामान्य का मेरी आत्मा, तो त्रिकालिक ध्रुव अपने सामान्य पर, मतलब जो मेरा आत्मा है सामान्य पर नौछावर कर दो, ये पर्याय मिटेगी। अब मैंने इसको नौछावर करा, मैं वही हूं,
अब अगला अगले समय की पर्याय है, तभी गए हम। तब भी वही हूं, तब आगामी पर्याय वर्तमान रूप हो जाएगी। हम्म, उसको भी इसी कार्य में जुटा दिया। इसके बाद ऐसी तीसरी बार भी जुटा दिया। जुटाते जुटाते 48 मिनट तक मैं उसको जुटाता गया। समझ गया मैं। जब जुटाता गया 48 मिनट तक, अब मैं अंदर ही रह गया। समझ गया। केवल ज्ञान, अब मैं अंदर ही रह गया। इस तरह केवल ज्ञान को समझो। क्लियर भाई। केवल ज्ञान कोई बाहर नहीं है, अंदर तो ही है। अंदर ही है। उसको एक्सपोजर देना अपने को। उसके साथ एक समय रुका मैं, मान लिया हल्का सा परिवर्तन, दूसरे समय रुका, तीसरे समय सुखा, करते करते 48 मिनट में वहीं टिका रह गया। ना भूत में ना भविष्य में, उस वर्तमान में, उस अपनी आत्मा के साथ 48 मिनट अगर रह गया, उस समय जो मेरी स्थिति होगी, अब मैं अंदर से नहीं छूटूंगा। अब वो परमानेंट हो। परमानेंट हो गया, अब तो कहीं नहीं जाएगा, बस कार्य हो। बस यही अपनी साधना है, अंदर जाने की साधना है, अंदर रुकने की साधना है। इसको हम समझें कि क्या है केवल ज्ञान। कैसे हम अपने आप को उससे उससे ये कैसे होगा, मैं अंदर कैसे जाऊं, मैं क्यों जाऊं अंदर, मुझे उससे प्रतीति हो जाए। जिसको हम कभी नहीं मिले, उससे प्रतीति हो। अब जिस लड़की ने उस व्यक्ति को देखा ही नहीं, उनको इंट्रोड्यूस कराया गया और बताया गया कि तुम्हारी इंगेजमेंट इससे हो गई। अब इंगेजमेंट हो गई है, ये कहाँ रहते हैं, ये कलकत्ता के निवासी हैं, बिजनेसमैन है। अब क्या है, उसकी उधर प्रतीति हो जाती उस व्यक्ति से, उसकी देखा उसको, उस उन भावों से देखा। अब वो क्या है, अपने मायके से हटने लगी और ससुराल की तरफ जा रही। अखबार भी आता है ना, जो कलकत्ता की न्यूज होती है ध्यान से पढ़ती है। कलकत्ता की न्यूज ध्यान से पढ़ती है कलकत्ते में, कि कलकत्ता जाना है। अब उसे कलकत्ता अपना लग रहा है, हाँ जी। दिल्ली अपनी नहीं लग रही, कलकत्ते में हो रही प्रतीति, हो रही कलकत्ते से, कलकत्ते वाले से प्रतीति हो रही है सारी। कहीं कुछ कलकत्ते के बारे में जानने आता आता करते करते प्रतीति बढ़ते बढ़ते एक दिन उस जगह आ गई। उसकी प्रतीति कितनी होगी, उसको कितना, अब उसकी प्रतीति एक जगह से हट गई और नवीनता मिल गई उसको। जो इतने साल तक, वो 20-21 साल तक मायके में रही, वो उसको नवीनता मिल गई। अगर वो नवीनता उसको नहीं भाती, तो अपने मायके की बात करती है, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। जिसको वो वहां से निकली और इस हाँ आई, उसको उसको क्या मिला, उसको नवीनता मिली। तभी कहा गया कि जो शादी होती है, वो लड़की थोड़े अपने से हल्के घर की हो। इसको लॉजिक समझो, जो बड़े लोगों ने कहा। वो जो अपने घर में जो पा रही होती है, उससे कई गुना उसको यहाँ मिलता है, उसको वहां से छूट जाती है, यहाँ आ जाती है, उसको यहाँ सुख ज्यादा मिलने लग जाता है। जिसको अपने मायके में बहुत सुख मिल रहा था, यहाँ सुखों का अभाव हो रहा है, उसकी प्रतीति कम हो जाती है। यहाँ प्रतीति कम होती है तो बार बार कहती है, पति में वो गुण नहीं नजर आते तो अपनी भाई की बात करती, मेरा भाई तो ऐसा करता था, मेरा भाई तो ऐसा करता था। तो पति को ये समझना है कि मेरे में ये कमी है, जो भाई की बात करिए ना, इसके दिमाग में कंपैरिजन चल रहा है। और अगर उसको पति के सारे गुण इतने बढ़िया लगे कि उसके भाई, उसके पिता के वो गुण नहीं है, तो वो कभी नहीं कहेगी मेरा भाई ऐसा करता था। वो बल्कि जब अपने मायके में जाएगी, तो वो कहेगी कि वो ऐसा, इतनी प्रतीति साथ चले। इसी तरह ही उसके बाद बच्चा हो गया, उस बच्चे के साथ प्रतीति हो गई, तो पति से कम हुई थोड़ी, उसमें आ गई। अब हमारी प्रतीति सारी बाहर है, अच्छा कपड़ा, अच्छा गहना, अच्छे मित्र, अच्छे लोग, अच्छे फंक्शन। अब वहां से प्रतीति हटे, वो कब हटेगी, जब तू एक्सपेरिमेंट करेगा कि यहां मैं ध्यान में जाऊं, अंदर जाऊं अपने पे आत्मा में। जुड़ेगी तब हटेगी। जब अपने में गए और उसने कुछ पा लिया, कुछ पा लिया, अब वो उसके साथ अट्रैक्ट नहीं, ये तो बहुत आनंद आएगी, तो बहुत अच्छा है। अब प्रतीति हो रही, अच्छा थोड़ी देर और बैठ, फिर कल फिर बैठ, परसों फिर बैठ। अब वो करते करते साधना में, ध्यान साधना में उसकी प्रतीति हो जाएगी। और जब अंदर प्रतीति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर उससे निकलने का मन नहीं होगा। मन ही नहीं करेगा मनी तो कोई भाव जाना। मतलब इसको इस तरह से समझो। अब ये लोग जो ध्यान साधना नहीं करना चाहते, अब जो हमारे लोग, जो इतने जो लोग जुड़े हुए हैं, इन्होंने बहुत समय दिया है। अगर मान लिया आज 700 घंटे, 700 घंटे हो गए ना, 700, 700 ज्यादा। हाँ नहीं, कितने, 4-5 होंगे ज्यादा। 709-10 हाँ हाँ, 709 जितने भी हैं, 700 समझो। 700 घंटे तक वो जुड़े रहे, यानी वो सब जो पा रहा है, क्या 700 घंटों में उन्होंने कम से कम 7 घंटे भी ध्यान करा?
अगर असली काम वो होना है, जब आपको ये अच्छा लग रहा है तो आपको अंदर जाना है, चाहे 5 मिनट जाओ, अगले दिन 10 मिनट जाओ, 5 मिनट, 10 मिनट, तो अब तक वो जो तरल ज्ञान है वो जो है ठोस हो गया। अपने का वो जो तरल ज्ञान हमें मिल रहा है ना, उसकी ठोसता कब होगी कि मैं अंदर स्थिर हो जाऊं उसको। हाँ जी, हो गया टाइम। तो इसका देखो फिर अपूर्व अतिथि इसका मतलब है आपको इस स्वाध्याय के साथ जो कुछ ग्रहण करा, आपको निरंतर ध्यान भी करना है। असली कार्य उस ध्यान से ही होगा। वो सरल जो तरल आपको मिला है ज्ञान, उसके अंदर वो ठोसपना आ जाए, फिर वो तरल नहीं रहेगा, तरल नहीं। अब आज कितना समझ आया मुझे पता नहीं, पर ऑलमोस्ट मैंने पिछले वाले को ही थोड़ा करा, ताकि इसको कवर नहीं करना है, इसको अंदर डालना है, आपके अंदर डालना है कि प्राग भाव और प्रशंसा भाव का क्या मतलब है, क्या हम समझते हैं, इससे मुझे क्या लाभ होगा, इसको नहीं मानने से क्या हानि हो सकती है। ये सारी चीज हमने जान ली। अब आगे के जो दो हैं उसको फिर हम देखेंगे। और सोमवार से जो क्लास है ना वो सुबह 7 से होता है, सुबह 7 से। हाँ, सूर्योदय क्योंकि यहाँ पर सूर्य उदय जो है ना करीब 7:40 के ऊपर हो जाएगा, लगभग 7:40, 41। हाँ, 6:40, 6:40 हो जाएगा, 6:40। 32 है। लेकिन उसमें आप लोगों को वहां से आना करना थोड़ा समय दे। हमने कोशिश करी थी कि 1 नवंबर से चेंज करें, क्योंकि वहां अमेरिका में भी टाइम बदलता है नवंबर से। पर फिर हमने देखा कि नहीं, यहाँ यहाँ दिक्कत हो जाएगी और वहां कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। और कहीं वहां दिक्कत आ रही हो तो हम क्लास इतने समय शॉर्ट कर देंगे, 1 घंटे की नहीं रखेंगे अगर किसी को दिक्कत हो। वरना ये है कि इसको 7:15 से 8:15। हाँ, 7:15 से 8:15। ठीक। मत्स्य वंदना गुरुदेव। जी, तो मंगलवार करने हाँ करिए। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धाय, नमो मंगलम अरिहंता, मंगलम सिद्धा, मंगलम साहू, मंगलम केवली पनत धम्मो, मंगलम चतारी लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहू लोकोत्तमा, केवली पनत धम्मो लोकोत्तमा, चतारी शरणं प्रवज्ञामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्ञामि, सिद्धे शरणं प्रवज्ञामि, साहू शरणं प्रवज्ञामि, केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्ञामि। यार शरणे सुख करने मंगल करने सदा हे मंगल। बताइए बंदा महाराज जी। मथे बंदा हाँ महाराज जी, जी। हाँ जी, मथे बंदा में गुरुदेव। हाँ जी, सुख साता गुरुदेव। हाँ जी, बिल्कुल आनंद। मथे बंदा महाराज जी। आज का जो है ना, ये लेक्चर जो है वो आपने गहराई से अगर समझ लिया है ना, इसमें बहुत जरूरी था कि आज का जो है ना इसको बड़ी गहराई से समझना है कि ये यही कार्य करेगा, यही कार्य अपनी प्रति